रांची में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो राज्य के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है। 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिमी भागों के लिए भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ सा दिखेगा। जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है, इसकी माने तो अगले 5 दिनों तक रांची समेत राज्य के अलग अलग जिले में बरसात हो सकती है। इस बरसात से कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिलने वाली है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी 15 तारीख तक जो बरसात है वो कई इलाके में हो सकती है। वहीं इस बीच राजधानी रांची के साथ साथ राज्य के कई हिस्से के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस दौरान वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो इस बरसात से जो धान की रुपाई और बुआई होनी है उससे किसानों को राहत मिलने वाली है। इस बार की मानसून की बात करें तो शुरुआत के वक्त मानसून जो है वो थोड़ा हल्का जरूर देखने को मिला था और उस दौरान कम बरसात जरूर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले दिनों अच्छी खासी बरसात और इस बरसात के बाद राज्य के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो अक्सर जिले में अच्छी बरसात हुई है। हालांकि राज्य के कई हिस्से में जो बरसात है वो कम हुई है, जिसके बाद जो कृषि विभाग के मंत्री हैं उन्होंने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है कि जिन इलाके में बरसात कम हुई है वहां के लिए सरकार संवेदनशील है और वहां सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और अब आपको सिमडेगा लेकर चलते हैं, जहां बारिश ने राम रेखा धाम की खूबसूरती बढ़ा दी है। बादल पहाड़ों को छूकर छटा बिखेर रहे हैं। ये नजारा कश्मीर से कम नजर नहीं आता। परिंदों की मधुर मधुर सी चहचहाट, बरसती नदियों की कलकल करती आवाजें, आंखों को सुकून देने वाली खुशियां ही खुशियां बसती हैं यहाँ हर पल। इसके साथ राम रेखा धाम के मंदिर से आती मंगल ध्वनियां इन वादियों में गूंजती हैं तो मन प्रकृति की गोद में आध्यात्म के हिलोरों में अनंत सुख शांति से भर जाता है। यहाँ पग पग पर बसे हर प्रकृति का ये अनुपम छटा देखकर मन बस यही का होकर रह जाता है। आध्यात्म और प्रकृति की अनुपम खूबसूरती का खजाना एक साथ यहाँ देखने को मिलता है। भारत सरकार की तरफ से चक्रधरपुर रेल मंडल क्षेत्र को 4,656 करोड़ की लागत से 2 रेल परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जिसमें बादाम पहाड़ से क्योंझरगढ़ तक 82.6 किलोमीटर और बांगरी पोसी से गुरु मसानी तक 85.60 किलोमीटर में नई रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परियोजनाओं की जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने कल के कैबिनेट की बैठक में 8 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी है, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल को भी 4,656 करोड़ की 2 रेल परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिसमें क्योंझर से बादाम पहाड़ तक नई रेल लाइन और बांगरी पोसी से गुरु मसानी तक नई रेलवे लाइन, ये 2 रेल परियोजनाएं शामिल हैं। और इन 2 रेल परियोजनाओं से उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो ये 2 रेल परियोजनाएं, एक रेल परियोजना जैसे क्योंझरगढ़ से बादाम पहाड़ तक है, तो बादाम पहाड़ जो क्षेत्र है वो माननीय महामहिम जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का क्षेत्र है और वहां से वो रेल परियोजनाएं, तो उस क्षेत्र के लोगों को पहले जैसे रेल सुविधाएं काफी कम थी, तो वो रूट जब क्योंझर से कनेक्ट हो जाएगा तो उड़ीसा के बाकी जो रेलवे लाइन रूट है उनसे भी जुड़ जाएगा, तो उस क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। और चक्रधरपुर रेल मंडल के लिए ये 2 परियोजनाएं एक बड़ी सौगात के रूप में है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। बोकारो जिले के चास प्रखंड में एक दिव्यांग युवक साइकिल के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनी नहीं जा रही। पीड़ित दिव्यांग सुरेश पांडे का आरोप है कि उसने 2 महीने पहले बैटरी से चलने वाली साइकिल के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन अब तक उसे साइकिल नहीं दी गई। पीड़ित का कहना है कि उसे साइकिल चाहिए। पीड़ित सुरेश पांडे ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी साइकिल की मांग की है। से मिले अभी आप? हम सीओ सर से बैठने हुआ, हम कितने बार जिला प्रखंड में आवेदन दिए हैं, यहाँ आवेदन दिए हैं, कितने बार ऑनलाइन किए हैं, लेकिन हमको नहीं मिला।
कब ऑनलाइन किए थे आप? एक महीना 2 महीना हो गया। नहीं मिला? नहीं मिला। अरे 1,000 पेंशन मिलते, उसके सिवा कुछ नहीं मिलते। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां राजधनवार प्रखंड के गुआ खंडहर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दलित परिवार ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद गिरिडीह में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले गुआ खंडहर से जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है और इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया यानी एक्स के माध्यम से जानकारी दी है, जिसके बाद गिरिडीह जिले में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अभी हम इस वक्त गुआ खंडहर में ही हैं और ये उसी घर के सामने में है जहां पर ये आरोप लगा है कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। आप यहां पे तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये विकास हैं जिन्होंने अपने मां पर आरोप लगाया है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये आरोप यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं उन पर व अन्य लोगों पर लगाया। फरीद अंसारी आए थे और मुदस्सिर अंसारी आके भी आए थे। मुखिया जी बाद में आए थे। अच्छा। उन लोग दोनों आके हमको बोला कि तुम कत्ल काय खाते है, जो वो कायन खाता है, तुम्हारा माँ अगर बन गया मुसलमान तो तुम भी बन जाओ। हम इनकार कर दिया तो इन लोग मारने लगा। 300 आदमी आ गए थे हमको मारने के। इसके बाद पीसीआर भी आया, मुखिया जी भी हमको लपड़ मार के गाड़ी में डाल दिया, मेरे परिवार को भी डाल दिया, बच्चों को भी डाल दिया। इसके बाद हम लोग थाना चल गए। अच्छा। थाना चल गए तो मुखिया जी रात को गया था, वहाँ पे बोले लोग के सर ले जाते हैं। हम बोले कि सर हम लोग वहीं थाने में सही रहेंगे। 300-250 के बीच में मुसलमान लोग हमको जान मारने के लिए आए, कल जाएंगे गाँव। गोतनी का घर खंड दल के बाबू तो वकरो ना का 4 लड़का के पकड़ के, मतलब मुसलमान नहीं ना झूठा आरोप लगा और यहाँ धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की विकास को। क्या ये बात सही है और क्या कुछ कहना? नहीं, सब अंजाम है, गलत है। ऐसा है कि जो उड़वा देवी इनका माँ है वो 28 तारीख को आवेदन मैंने फ़ोन करके हमको बुलाई कि मुखिया जी आप हमारे हमको घर से बाहर कर दिया है और ये मामला 10-15 दिन से चल रहा है, तो आप आइए, हम कहाँ पर रात को रहेंगे, हम कहीं जाके मर हरा जाएंगे। तो हम बोला ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग को अफसोस लगा, तो हम लोग बोले कि ऐसा करो कि किसी तरह का कोई केस मुकदमा नहीं करना, मेरा पंचायत का मैटर है, इसको चलो हम सॉर्ट आउट कर देंगे कल सुबह। पारिवारिक कलह बताया है। वहीं स्थानीय मुखिया ने भी इसे कहीं ना कहीं एक साजिश बताया है और इनका कहना है कि इन पर लगे आरोप झूठे हैं। हालांकि इस मामले में अभी प्रशासन जांच पड़ताल कर रही है और जांच के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब बंद होगा जबरन धर्मांतरण का खेल, क्योंकि झारखंड के अलग अलग जिलों से ऐसी खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं और जबरन धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। इस खेल के माध्यम से युवाओं में सद्भावना और जोश का संदेश आता है। उनके बीच काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे लोग उत्साह के साथ कुश्ती देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक दंपत्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बच्चे को बेचने की बात कह रहे हैं। बच्चा खरीद लेने की अपील करने वाले नीरज सिंह और उनकी पत्नी जूली देवी मुजफ्फरपुर के गायघाट के केवटसा के रहने वाले हैं। दोनों अपनी मजबूरी के पीछे जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही बता रहे हैं। नीरज सिंह और जूली देवी की शादी 17 साल पहले हुई थी, जिसके बाद दोनों को 4 बच्चे हुए। इसके बाद महिला ने नसबंदी का ऑपरेशन कराने का मन बनाया। 2015 में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित परिवार नियोजन के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया गया था, जिसमें नीरज सिंह ने अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया। इसके बावजूद जूली को बच्चा हो गया।
उन्होंने दोबारा 2018 में ऑपरेशन करवाया, लेकिन फिर भी उनको एक और बच्चा हो गया। इतना ही नहीं, जूली ने गर्भपात की सुई भी ली, बावजूद कई बच्चे हो गए। जूली देवी को कुल 9 बच्चे हुए हैं। जमशेदपुर में मवेशियों की चोरी की घटना बढ़ गई थी, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही थी। हालांकि सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। देखा गया कि कीमती कारों को पीछे से मॉडलाइज कर शहर के अलग अलग इलाकों में मवेशियों की चोरी की जा रही थी। इतना मिले कि यहाँ गाड़ी खड़ा है जी, एक्सीडेंट करके आया हुआ, तो आके हम लोग इसमें चेक किए, देखे कि खड़ा है, एक्सीडेंट करके भागा है। देर रात एक सड़क हादसे में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जब गाड़ी में देखा गया तो उसके पीछे मॉडिफाइड कर उसमें मवेशियों को ले जाया जा रहा था। सड़क हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कैमरे में साफ देखा जा सकता है कि कीमती कारों में कुछ युवक शहर के चौक चौराहों पर बैठे मवेशियों को जबरन कार में बैठाकर ले जा रहे थे। सावन के महीने में नाग नागिन के डांस और रोमांस के वीडियो वायरल होते रहते हैं। सावन में नाग नागिन को देखना काफी शुभ माना जाता है। खासकर नाग नागिन जोड़ों को एक साथ दूसरे में लिपटा हुआ देखने का मौका मिल जाए तो लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बगहा से सामने आया, जहां सावन के महीने में नाग नागिन का रोमांस देखने को मिल रहा है। लोग नाग नागिन के वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। बेतिया गोरखपुर NH 7